दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका दिल से स्वागत है। और दोस्तों हम आज डिस्कस करने वाले हैं 5 माइक्रो कैप कंपनियों के बारे में जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ या उससे कम का है। और दोस्तों खास बात यह है कि इनमें जो एफआईज है, एफआईज की जो संख्या है वो 5% या उससे ज़्यादा का है। और ये जो पांचों कंपनियों का हमने सिलेक्शन किया है ये अलग अलग सेगमेंट से बिलोंग करती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहली कंपनी को हम देखेंगे टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर हम इसका काम देखेंगे, जो मेटल फैब्रिकेशन का बिजनेस है उसमें ये कंपनी काम करती है और ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, सितंबर मंथ में जो एफआईज की संख्या 1% से कम का था, वहीं पर बढ़कर दिसंबर मंथ में जो एफआईज है उनका संख्या 8% से ज़्यादा का हो चुका है। यानी कि इस छोटी कंपनी में एफआईज ने बड़ा पोजीशन बनाया है। तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। हालांकि दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि एफआईज ने किसी कंपनी में पोजीशन बनाया है तो हमें उसको देखकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें इनके बिजनेस को समझना चाहिए। अगर हम इसका बिजनेस देखेंगे क्या काम करती है, तो जो मेटल्स के शीट्स होते हैं, जो रॉड्स होते हैं, उसको ये कंपनी कट करती है, बेंड करती है, वेल्ड करती है, ड्रिल करती है, तो अलग अलग शेप में उसको बनाती है और इसी में इनका मोस्टली बिजनेस है। तो ये बनाती क्या है, तो जैसे क्लैम्स हो गए, पाइप्स हो गए, पाइप सपोर्ट्स हो गए, जो ब्रैकेट्स होते हैं, जो फ्रेम्स होते हैं, जो स्टोरेज टैंक्स होते हैं, ये सारे काम ये कंपनी करती हुई नज़र आती है। अगर आप इसका यूज़ देखेंगे, कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ होता है। अगर हम देखेंगे ऑयल एंड गैस वाले जो सेक्टर है उसमें इनका यूज़ होता है, पावर प्लांट्स में इनका यूज़ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो यूज़ होता है, जो बिल्डिंगें बनती है वहाँ पर तो इनका प्रोडक्ट यूज़ होता ही है। कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके ऐसे हैं जो ऑन गोइंग है और कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके ऐसे हैं जो अभी वर्किंग में है। तो हम इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं बिकॉज जो ये कंपनी है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस नज़र आता है। हालांकि दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है वहाँ पर कंपटीशन भी काफ़ी हाई हमें देखने को मिलता है। मार्केट कैप कंपनी का 835 करोड़ का है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी खड़ी है। वहीं पर कंपनी का पी देखेंगे तो 10.6 का है। वहीं पर इस इंडस्ट्री का पी क्या है अगर हम ये देखेंगे तो 20.4 का है। यानी कि इंडस्ट्री के पी से काफ़ी निचले स्तर पर हमें ये कंपनी खड़ी हुई नज़र आ रही है। अच्छी बात ये है कि कंपनी का जो आरओसी और आरओई है ये काफ़ी स्ट्रांग नज़र आता है। वहीं पर प्लेज देखेंगे तो ये कंपनी क्या कोई शेयर अपना प्लेज करके रखी है, तो बिल्कुल 14% का ऐसा पोजीशन है जो कंपनी ने अपना शेयर गिरवी रखा है। तो ये रिस्क वाला फैक्टर बन जाता है। वहीं पर पिछले 1 सालों में देखेंगे तो कंपनी ने अपने निवेशकों को 14% का मतलब पेन दिखाया है, यानी कि 14% निगेटिव में इस कंपनी ने पिछले 1 साल में रिटर्न दिखाया है। तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा ज़्यादा है, तो ये भी एक रिस्क वाला फैक्टर है। कई सारे जो रीज़न है यही रीज़न हो रहेगा जिसकी वजह से ग्रोथ तो कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है। और ग्रोथ के बावजूद इस कंपनी का जो पी है वो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी निचले स्तर पर है। इंडस्ट्री का भी पी 20 का है, इसका पी 10 का है। अगर हम दूसरी कंपनी को देखेंगे सनशील्ड केमिकल्स लिमिटेड, तो ये कंपनी काम क्या करती है अगर हम इसको देखने जाएंगे तो कुछ ये ऐसे स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है जिसको आगे हम देखेंगे वो कौन कौन से केमिकल्स है। उससे पहले हम ये देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे एफआईज का पोजीशन 8% से ज़्यादा का बना हुआ है, तो हम इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि एफआईज का पोजीशन 5% या उससे ज़्यादा का हो। तो दोस्तों ये इस कंपनी में अगर हम प्रमोटर को देखेंगे तो अच्छा खासा पोजीशन प्रमोटर के पास हमें देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे इनका प्रोडक्ट और एप्लीकेशंस क्या है। जैसे आप देखेंगे हीट स्टेबलाइजर एंड पीवी स्टेबलाइजर्स, अगर आप देखेंगे ये वाला केमिकल्स इनके पास है, एंटीऑक्सीडेंट इनके पास है, HQEE और BC700, ये सारे केमिकल यूज़ मतलब इन केमिकल का यूज़ क्या है अगर आप ये देखना चाहेंगे तो जैसे आप देखेंगे हीट स्टेबलाइजर्स, तो ये हीट स्टेबलाइजर क्या है,
ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी मटेरियल को ज़्यादा हीट यानी गर्मी में ख़राब होने से बचाते हैं। जब प्लास्टिक या पीवीसी को हाई टेम्परेचर पर बनाया या प्रोसेस किया जाता है, तब ये उसकी क्वालिटी को स्टेबल रखते हैं, तो उसमें इनका केमिकल यूज़ होता है। वहीं पर अगर पीवीसी स्टेबलाइज़र देखेंगे, तो पीवीसी एक प्लास्टिक मटेरियल है। स्टेबलाइज़र यूज़ करने से क्या होता है कि जो पीवीस होती है जल्दी ख़राब नहीं होती है, इनका जो रंग है वो चेंज नहीं होता है, तो मजबूती जो इनमें रहती है ये काफ़ी बढ़ जाती है, और इससे इनका जो लाइफ रहता है इन पीवी पाइप्स का, इसका लाइफ भी बढ़ जाता है। वहीं पर अगर हम दूसरा देखेंगे, इनके पास जो दूसरा केमिकल्स है इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, तो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में यूज़ होता है। आप देखेंगे जैसे डिटर्जेंट में यूज़ होता है, पेंट एंड कोटिंग में यूज़ होता है, टेक्सटाइल्स में यूज़ होता है, ऑयल एंड गैस में यूज़ होता है, क्लीनर्स में यूज़ होता है, एग्रोकेमिकल्स में यूज़ होता है। तो कुल मिलाकर ये जो केमिकल्स है ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो लिक्विड को मिक्स करने में, घुलने में, स्टेबल करने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर जो लिक्विड वाले आपने ये सारे प्रोडक्ट देखे हैं, इसको घुलने मिलने में ये केमिकल यूज़ किया जाता है, और इसका भी डिमांड फ्यूचर में हमें बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। वहीं पर एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स मटेरियल को हवा और हीट के डैमेज से बचाकर उनकी जो लाइफ रहती है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे आप देखेंगे रबर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, रियल कोटिंग में यूज़ होता है, अधेसिव इंडस्ट्री में ये केमिकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फ्यूल में तो यूज़ किया जाता ही है, तो अलग अलग इंडस्ट्री में ये केमिकल यूज़ होता है। वहीं पर HQEE को देखेंगे तो ये केमिकल को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो ये केमिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर आप देखेंगे जैसे जो शूज़ हो गए और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हो गए, इनको इनमें काफ़ी मतलब एक ऐसा रहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, जो ड्यूरेबिलिटी होती है, उसको ये केमिकल बढ़ाता है। तो ये भी केमिकल फ्यूचर में डिमांड में रह सकता है। BC700 की अगर हम बात करेंगे तो ये केमिकल क्या करता है, तो पेंट्स की चमक जो होती है उसको बनाए रखने में, उसको अगर आप देखेंगे ग्लॉसी बनाने में, मान लीजिए कोई पेंट रहता है, अगर वहाँ से अगर आप पेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा चमक हो सकता है। तो एक केमिकल ऐसा होता है जो अगर आप देखेंगे तो जो पेंट होता है उस पेंट में प्रीमियमनेस यानी कि उसके चमक को कम कर देता है, और जिससे काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी मतलब डिसेंट फील जो पेंट्स देते हैं उसमें इस केमिकल का काफ़ी बड़ा योगदान होता है BC700। तो हम इस कंपनी पर भी नज़र रख सकते हैं। ये केमिकल वाली कंपनी है। अगर हम इसका बिजनेस देखेंगे, कई सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। डोमेस्टिक मार्केट से कंपनी 83% का रेवेन्यू निकालती है, एक्सपोर्ट मार्केट से भी कंपनी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट करती हुई हमें नज़र आती है, और कंपनी का मार्केट कैप 752 करोड़ का है। टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी खड़ी है। ROC ROE हम देखेंगे तो ठीक ठाक हमें नज़र आएगा। इंडस्ट्री का PE 28 का है, वहीं पर इस कंपनी का PE 30 का है, यानी कि इंडस्ट्री के PE के आसपास कंपनी काम करती हुई हमें नज़र आ रही है। और पिग रेशियो के हिसाब से 33.9 का पिग रेशियो निकल कर आ रहा है। तो ये 33.9 जो पिग रेशियो है ये माइनस में दिख रहा है, तो ये अच्छी बात किसी भी कंपनी के लिए नहीं होती है। वहीं पर पिछले 1 सालों में देखेंगे तो 15.6% का रिटर्न इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बनाकर दिया है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा तो कम है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो रिस्क वाला फैक्टर यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। अच्छी बात यह है कि कंपनी लगातार ग्रो करती हुई हमें नज़र आ रही है, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन कर्जा कंपनी के पास अच्छा खासा है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तीसरी कंपनी को देखेंगे, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को डिजिटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देती हुई हमें नज़र आती है। कई सारे इंडस्ट्रीज़ है जिसमें इनका जो मतलब बिजनेस है ये होता हुआ हमें नज़र आता है, तो हम इस कंपनी पर नज़र बना कर रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर FIs को देखेंगे तो FIs का जो पोजीशन है पिछले कई क्वार्टर से हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और 9% का जो FIs का पोजीशन है वो आज के दौर में हो चुका है, तो हमें इस कंपनी पर नज़र रखनी चाहिए। 63% का कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरी से आता है, यानी कि कंपनी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो यहीं से आता है। कंपनी इन एरियाज़ में काम करती है जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, पावर जनरेशन, गैस टरबाइंस, डीजल, ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये कई सारे
सेगमेंट है जिस पर हम नज़र रख सकते हैं। और कंपनी का 34% का जो रेवेन्यू है ये ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी से आता है। तो जब दूसरा सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो यही है, ऑटोमोटिव जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो एडास यानी एडवांस ड्राइवर असेट सिस्टम्स होते हैं, इसमें भी कंपनी का अच्छा खासा कारोबार होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मतलब दोस्तों कंपनी कार और जो व्हीकल्स कंपनीज है उनको डिजिटल और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी देती हुई हमें नज़र आती है। तीसरा इनका सेगमेंट देखेंगे तो हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस वाला जो सेगमेंट है, यहाँ से भी ये कंपनी रेवेन्यू निकालती है। और काम क्या करती है, जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं उनको डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको क्लाउड एआई डेटा एनालिटिक्स के थ्रू का उस पर इनका कारोबार होता हुआ हमें नज़र आता है। कुल मिलाकर इनका बिजनेस हार्डवेयर में भी फैला है और सॉफ्टवेयर में भी फैला है, और मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा है। ये बात है, कंपनी में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और कंपनी को टॉप से देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन में हमें नज़र आएगी। आरओसी और आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक हमें देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, इंडस्ट्री पी 26 का है, और पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी हमें महंगी नज़र आती है। और पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग हम फ्लैट ही बोल सकते हैं। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा 39 करोड़ का है, 210 करोड़ का रिजर्व है। तो ये हमें बताता है कि कंपनी के पास कर्जा काफ़ी मैनेजेबल है, लेकिन कर्जा इस कंपनी में भी हमें नज़र आता है। और कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे, ईयर बाय ईयर जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो ग्रो करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात बन जाती है। चौथी कंपनी को हम देखेंगे 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे और भी वीडियोस चैनल पर लगातार अपलोड होते रहे हैं और फ्यूचर में भी वो अपलोड होते रहेंगे। तो दोस्तों अगली कंपनी जो 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड है, इस कंपनी की शुरुआत अगर हम देखेंगे तो 2007 में हुई थी, और ये इंडियन स्टॉक मार्केट में ब्रोकिंग सर्विसेज कंपनी देती है। मतलब दोस्तों ये कंपनी लोगों को शेयर, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीसी, यही सारे मतलब काम जो खरीदने बेचने का होता है ये अपना सर्विस कंपनी को देती हुई नज़र आती है। और कंपनी को हम देखेंगे तो ये कंपनी पहले IIFL की सब्सिडरी कंपनी थी, लेकिन दोस्तों बाद में ये कंपनी मतलब खुद से लिस्ट होती हुई हमें नज़र आई। तो इस कंपनी पर भी हम नज़र बना कर रख सकते हैं। एफआईज की जो संख्या है इस कंपनी में वो 12% के आसपास का है, लेकिन ध्यान देंगे तो एफआईज की संख्या आज के दौर में 12% का है, लेकिन सितंबर मंथ में देखेंगे तो एफआईज का जो पोजीशन था वो 21% से ज़्यादा का था। यानी कि एफआईज ने इस कंपनी में काफ़ी हैवी बिकवाली की है, तो ये चीज़ हमें जानना चाहिए। वहीं पर कंपनी को देखेंगे तो कई सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती है। आप देखेंगे जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, जो म्यूचुअल फंड, जो ये शेयर मार्केट वाली इंडस्ट्रीज़ है, जैसे आप देखेंगे आईपीओ वाला मार्केट हो गया, आप देखेंगे मतलब जो इससे रिलेटेड कारोबार है उसी में इस कंपनी का बिजनेस होता हुआ हमें नज़र आता है। तो हम इस कंपनी पर नज़र बना कर रख सकते हैं। मार्केट 10,000 करोड़ के आसपास ही हमें देखने को मिलेगा। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी हमें नज़र आएगी। और उसके पीछे दोस्तों एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जो भी अगर हम देखेंगे जो शेयर मार्केट से रिलेटेड यानी जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं वो मार्केट के हिसाब से काम करती हुई हमें नज़र आती है। तो मार्केट में प्रेशर है और वैसे में इन कंपनियों पर भी हमें प्रेशर दिखने को मिल रहा है। वहीं पर हम इस कंपनी का आरओसी आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। और कंपनी का पी तो 23.9 का है, वहीं पर इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 19.4 का है। यानी कि कंपनी इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा पर काम कर रही। जब कोई कंपनी इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा पर काम करती हुई हमें नज़र आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर मतलब कुछ तो ऐसी बात है जिस पर हमें रिसर्च करनी चाहिए। यहाँ पर छोटी कंपनी, कभी कभी छोटी कंपनियाँ होती हैं तो वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिलता है अगर वो ग्रोथ फेस में कंपनी हो, अगर बड़े निवेशकों को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में बड़ी बन सकती है तो भी कभी कभी वो इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा पर उनका वैल्यूएशन रहता है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर ग्रोथ में उनकी कमी आती है तो ऐसी कंपनियों में जो छोटी कंपनियां हैं वहाँ पर गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगी। पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे तो निगेटिव में 15% का इस कंपनी ने रिजल्ट मतलब ग्रोथ दिखा है। यानी कि जिसने इस कंपनी में एक साल पहले निवेश किया था वो आज के दौर में माइनस में है, यानी कि लॉस में है।
रिजर्व देखेंगे तो 596 करोड़ का रिजर्व है, 291 करोड़ का कर्जा भी है, और लाइट एसेट बिजनेस में अगर 300 करोड़ के आसपास का कर्जा है और 600 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, तो बहुत ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। अच्छी बात ये कंपनी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ करती हुई हमें नजर आती है। हालांकि पिछले कुछ समय से देखेंगे तो लगभग 2020 तक कंपनी लॉस में चलती थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ठीक है, कंपनी ठीक ठाक ढंग से ग्रो कर रही है, बिकॉज मार्केट ने भी काफ़ी तेज़ी से पिछले 3-4 सालों में ग्रोथ दिखाया, और उसकी वजह से इस कंपनी को भी काफ़ी बड़ा फायदा मिलता हुआ हमें नज़र आया है। तो अगली कंपनी को हम देखेंगे गुजरात किडनी सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है इसकी शुरुआत 2019 में हुई। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, और मेनली जो ये कंपनी है सेंट्रल गुजरात में हॉस्पिटल ऑपरेट करती हुई नज़र आती है। अगर इनका बिजनेस देखेंगे तो ये एक रीजनल हॉस्पिटल चेन है। तो मिड साइज जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं उन्हीं को ये दोस्तों कंपनी चलाती हुई नज़र आती है। तो जो इनका बिजनेस है सेकेंडरी और टर्टियरी केयर पर फोकस करती है। तो सेकेंडरी केयर का मतलब क्या होता है? तो सेकेंडरी केयर मतलब जनरल ट्रीटमेंट जैसे सर्जरीज, डायग्नोस्टिक। वहीं पर टर्टियरी केयर का मतलब होता है एडवांस और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जैसे किडनी, क्रिटिकल केयर, ईटीसी में भी दोस्तों ये कंपनी हमें काम करती हुई नज़र आती है। अगर हम यहाँ पर एफआईज को देखेंगे तो एफआईज की जो संख्या है इस कंपनी में 10% से ज़्यादा का है, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं पर हम इनका बिजनेस अगर दोस्तों देखेंगे तो इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ इनके पास क्या क्या है, जैसे रोबोटिक सर्जरी सिस्टम्स। तो ये क्या है? तो ये एडवांस रोबोटिक मशीन से सर्जरी होती है, ज़्यादा प्रिसाइज होता है इससे, तो जिससे कम ब्लड लॉस होता है, जल्दी रिकवरी होती है। तो यूज़ होता है ऑन्कोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में। अगर आप देखेंगे तो कई सारे सेगमेंट में यूज़ होता है, जैसे कैंसर में भी इनका जो रोबोटिक सर्जरी है उससे होता है, सर्जरी में तो होता है, जनरल सर्जरी में तो होता ही है। तो आप देखेंगे इनका जो बिजनेस है ये काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, और 24/7 डायलिसिस सेंटर भी इनके पास है, और 25 डायलिसिस बेड्स है इनके पास किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए। मतलब ये राउंड द क्लॉक ट्रीटमेंट के अंतर्गत काम करती हुई नज़र आती है। और देखेंगे कंप्यूटर नेविगेशन सिस्टम, सिटी स्कैन, तो अलग अलग इनके पास स्कैन के टाइप का है। जो कैथ लैब है 24/7 एम्बुलेंस सर्विसेज कंपनी देती है। लेबोरेटरीज भी इनके पास है। तो इनका जो बिजनेस है, इनका जो कंपनी मतलब जो ये हॉस्पिटल्स है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और काफ़ी एडवांस मशीनें इस हॉस्पिटल के पास है। तो ये चीज़ जानना चाहिए। मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा है। उससे पहले दोस्तों ये बताना चाहूँगा, जो ये हॉस्पिटल वाला बिजनेस है यहाँ पर पैसा तो काफ़ी जलाना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है अगर कल के दिन अमेरिका में कुछ हो जाए, रशिया में कुछ हो जाए, अगर ईरान में कुछ हो जाए, दुबई में कुछ हो जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क जो हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनियां हैं इनके बिजनेस पर नहीं पड़ता, बिकॉज इनका जो बिजनेस रहता है ये पूरी तरीके से घर मतलब अपनी इंडिया पर ही इन्वॉल्व रहता है। बिकॉज इंडिया में जो पॉपुलेशन है, वो जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, तो डिसीज़ भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और फ्यूचर में और भी बीमारियां जैसे जैसे बढ़ेंगी, तो जो ये सेक्टर है हॉस्पिटल वाला सेक्टर है ये और तेजी से ग्रोथ करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो ठीक ठाक करेक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन है ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं। वहीं पर कंपनी को देखेंगे तो 89 के पी पर काम कर रही है, और इंडस्ट्री का पी अगर हम देखेंगे तो इस इंडस्ट्री का पी 43.6 का है, यानी कि इंडस्ट्री का जो पी है उससे काफ़ी महंगा वैल्यूएशन हमें देखने को मिलता है। वहीं पर आरओई देखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रांग हमें नज़र आएगा। वहीं पर कंपनी का पिग रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, और अभी रिसेंट में लिस्टेड कंपनी है इसलिए यहाँ पर पिछले 1 साल का कोई डेटा नहीं दिख रहा है। रिजर्व देखेंगे तो 14 करोड़ 14.5 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। 8-8.5 करोड़ का कर्जा भी कंपनी के पास हमें नज़र आता है। अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो ग्रोथ है 2023 में कंपनी के पास जो 0 करोड़ का रिजर्व था, कंपनी के पास नेट प्रॉफिट था, वो मार्च 2024 में लगभग 1.25 करोड़ हो गया। वहीं पर मार्च 2025 में देखेंगे तो 9.5 करोड़ का हो गया। यानी कि जो कंपनी का ग्रोथ है वो दिखता है, वो बैलेंस शीट पर हमें नज़र आता है। तो ये चीज़ है कि कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा होता हुआ हमें दिख रहा है। तो हम इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सो मेरे वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन ना लीजिए। अब खुद से इन कंपनियों पर रिसर्च कीजिए, इन कंपनियों में डीपली स्टडी कीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। और दोस्तों मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।